यूपी में अपराधियों की बात की जाए तो बरबस ही पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफियों के नाम जुबान पर आते हैं। लेकिन कानपुर के विकास दुबे का नाम तब सामने आया जब 2 जुलाई 2020 की आधी रात चौबेपुर के बिकरू गांव में दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी, एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे पंडित जी के नाम से फेमस था। 60 मुकदमे होने के बाद भी खुला घूमता रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता। विकास दुबे का जन्म साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता राम कुमार किसान है। विकास दुबे की मां सरला दुबे जो लखनऊ में रहती हैं। विकास ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो 10वीं में पढ़ाई के दौरान कॉलेज में तमंचा लगा कर जाता था। टीचरों से भी नहीं डरता था। विकास का चाल चलन देख चाचा ने गाँव बिकरू भेज दिया। इसके बाद खुलकर आपराधिक घटनाओं को वो अंजाम देने लगा। 1990 में ही बिकरू गांव के छुन्ना बाबा का कत्ल हो गया, जिसके कत्ल का इल्जाम विकास दुबे पर लगा। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरि किशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरि किशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम और तेज कर दिया। इसके बाद 1995 में विकास और राजू खुल्लर श्रीवास्तव संपर्क में आए। दोनों जिगरी दोस्त बने। राजू विकास के तमाम गैर कानूनी धंधे संभालने लगा। राजू की बहन सोनू यानी ऋचा ही विकास दुबे की पत्नी है। 25 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। लेकिन संतोष शुक्ला हत्याकांड में विकास की सारी सत्ता काफी हद तक राजू और उसकी बहन सोनू के पास रही। वही विकास जब जेल से बरी हुआ तो राजू और सोनू की कारस्तानी का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। वहीं भाई के फरार होने पर सोनू ने विकास के सामने सरेंडर कर दिया। सोनू ने नाम बदलकर ऋचा दुबे रख लिया। बता दें, विकास दुबे ने पंचायत चुनाव के जरिए राजनीति में एंट्री ली थी। विकास दुबे ने कानपुर और आसपास के इलाकों में खौफ और रसूख के दम पर अपने आपराधिक साम्राज्य को फैला रखा था। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जिला तो दूर, थाने के टॉप 10 क्रिमिनल में भी उसका नाम नहीं था। विकास दुबे 25 साल यूपी के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ रहा था। 15 साल बसपा, 5 साल बीजेपी और 5 साल सपा के साथ रहा। पंचायत चुनाव के दौरान उसे बसपा से समर्थन मिला, जबकि उसकी पत्नी को सपा का समर्थन मिला था। विकास दुबे जेल में बंद रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विकास दुबे का रुतबा इतना था कि 2002 में जब वो आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलने की एक बड़ी वजह ये थी कि उसके पास तगड़ा वोट बैंक था। बिकरू के आसपास के कम से कम 25 गांव ऐसे थे जहां जिसको चाहता प्रधान बना देता। विकास की पत्नी जहां से जिला पंचायत सदस्य रही, वो इसके गांव से काफी दूर है। इसके बावजूद वहां से जीत हासिल की। विकास दुबे का सनकीपन भी लोगों में डर की मुख्य वजह रही। जरा सी बात पर गोली चला देना विकास के लिए आम बात थी। विकास दुबे पुलिस और नेताओं के शय पर अपराध की दुनिया से सियासत की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया। करीब 60 से ज्यादा केस विकास दुबे के नाम पर दर्ज थे। कई बार वो पकड़ा भी गया, पर बहुत ज्यादा वक्त तक जेल में नहीं रहा। बचपन से मारपीट कर आगे बढ़ रहे विकास दुबे के खिलाफ पहला केस 1990 में दर्ज किया गया था। विकास ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को पीटा था। बसपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे हरि किशन श्रीवास्तव विकास दुबे को सियासत में लाए। हरि किशन को विकास अपना राजनीतिक गुरु मानता था। हरि किशन श्रीवास्तव कानपुर के चौबेपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। फिर 1995-96 में अपने को बचाने के लिए बीएसपी में शामिल हो गया और उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़कर जीत दर्ज करती है। 2000 में विकास इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर उसने पहला मर्डर किया था। केस में जेल गया। जेल से बाहर आया तो सियासी रंजिश में 11 नवंबर 2001 को कानपुर के थाना शिवली के अंदर गोली मारकर संतोष शुक्ला की हत्या कर दी गई। इसके बाद विकास का नाम 2004 में एक व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या में सामने आया। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर 2001 में विकास जेल से जिला पंचायत सदस्य चुना गया और आसपास के 3 गाँव में उसके परिवार की ही प्रधानी कायम हो गई। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया था। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की साठगांठ के चलते कोई एक्शन नहीं लिया गया।
गैंगस्टर विकास दुबे अपनी गैंग्स ऑफ चौबेपुर के जरिए प्लॉटिंग, खनन, अवैध वसूली का नेटवर्क चलाता था। विकास दुबे की गैंग फिल्मी तरीके से काम करती थी। पहले नंबर पर गैंगस्टर के सबसे खास और पर्सनल बॉडीगार्ड अमर दुबे का नाम आता है। बिकरू कांड से 4 दिन पहले अमर ने शादी की थी। हमेशा असलहे से लैस रहने वाले इस बदमाश ने भी बिकरू कांड में पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। घटना के बाद फरार रहा, लेकिन 8 जुलाई को एसटीएफ की गोली का शिकार हुआ। दूसरे नंबर पर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी का नाम आता है। पंचर की दुकान चलाने वाले को विकास ने अपनी गैंग में शामिल किया। जय वाजपेयी कमेटी और ब्याज पर पैसा चलाने लगा। विकास की D124 गैंग के लीडर हीरू दुबे का नाम विकास के तीसरे खास आदमियों में आता है। गैंग के लिए कब, किससे कितना पैसा लेना है, ये सब हीरू ही तय करता था। बिकरू कांड के बाद से ये भी सलाखों के पीछे है। विकास के चौथे गुर्गे का नाम गोपाल सैनी है। इसका मेन काम प्रॉपर्टी पर कब्जा करना रहा है। विकास की जमीनों का काम यही देखता था। बिकरू कांड के बाद से जेल में बंद है। इसे 10 साल की सजा हुई है। विकास का 5वां शागिर्द अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन है। विकास के जेल में रहने के दौरान उसका पूरा साम्राज्य इसी ने संभाला। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोली मारने में भी इसका नाम सामने आया था। बिकरू कांड में पकड़ा गया। कुछ ही महीनों में गैंगस्टर के मामले में जेल से बाहर भी आ गया। साल 2020 की है, जब 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में विकास गैंग ने 8 पुलिस वालों को घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया। इस वारदात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले कुछ ही घंटों में विकास गैंग का अंत कर दिया। कहानी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के साम्राज्य के खात्मे की। शिवली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास दुबे ने अपने दबदबे की शुरुआत जिला पंचायत चुनाव से की। अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ विकास ने अपना एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा कर दिया, जिसके बाद रियल एस्टेट से लेकर सियासत तक हाथ आजमाए, लेकिन अपने आतंक और दरिंदगी के चलते मारा गया। 2 जुलाई 2020 को 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या के बाद अगली सुबह पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया। वहीं 20 से 22 नामजद आरोपी समेत 60 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जुलाई में पुलिस ने विकास के खास गुर्गे दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को दबोच लिया। पूछताछ में कल्लू ने कई राज खोले। उसने पुलिस को बताया कि विकास ने इस वारदात की प्लानिंग पहले से की थी। कल्लू के दिए क्लू पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 जुलाई को मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस की गाड़ी सड़क पर पलट गई। विकास ने पुलिस की राइफल लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने विकास को एनकाउंटर में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक विकास और उसके परिवार के नाम पर करीब 250 बीघा जमीन है। विकास को महंगी गाड़ियों का भी शौक था। विकास के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति थी, जिस पर यूपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है, तो कुछ प्रॉपर्टी को प्रशासन ने जब्त कर लिया है।